शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। नाम था रघु। उलझे बाल, फटी पुरानी चादर और एक लकड़ी की छड़ी के सहारे वो हर दिन सुबह से शाम तक सड़क के किनारे बैठा लोगों से भीख मांगता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती, मानो वो किसी ऐसे राज को जानता हो जो इस दुनिया की समझ से बाहर हो। लोगों की नजर में रघु एक आम भिखारी था, लेकिन हर रात जब वो अपने टूटे फूटे झोपड़े में लौटता, तो दरवाजा बंद करने से पहले 3 बार चारों तरफ देखकर मुस्कुराता और अपने थैले में से कुछ निकालकर घंटों उसे निहारता। एक दिन पास की किताबों की दुकान में काम करने वाला आदित्य रघु के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि रघु जमीन पर गिरे एक सिक्के को देखकर अचानक घबरा गया और फौरन उठकर उस सिक्के को जेब में डाल लिया, जैसे वो कोई खजाना हो। आदित्य को शक हुआ। भिखारी को तो सिक्का देखकर खुश होना चाहिए था, डरना नहीं। उस दिन के बाद आदित्य ने रघु पर नजर रखनी शुरू कर दी। रघु हर दिन भीख मांगता और हर रात अपने झोपड़े में जाता, लेकिन एक बात अजीब थी, वो कभी ज्यादा पैसे नहीं लेता। अगर कोई ज्यादा दे देता तो वो लौटा देता, सिर्फ सिक्के, वो भी चुनिंदा ही लेता। एक रात आदित्य ने तय किया कि वो रघु के पीछे पीछे उसके झोपड़े तक जाएगा। वो चुपचाप उसकी परछाई बनकर चलता रहा। रघु झोपड़े में दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया और फिर अंदर से किसी धातु की खड़खड़ाहट सुनाई दी। आदित्य ने झरोखे से झांक कर देखा। रघु जमीन खोद रहा था। कुछ देर बाद उसने एक छोटी सी लोहे की संदूक निकाली। संदूक को खोलते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। अंदर क्या था ये आदित्य नहीं देख सका, लेकिन उसने रघु को कहते सुना, अब सिर्फ एक सिक्का बाकी है, आखिरी सिक्का। आदित्य हैरान था। आखिरी सिक्का? क्या मतलब था इसका? अगले दिन आदित्य ने जानबूझकर एक चमकदार पुराना सिक्का रघु के सामने गिराया। रघु जैसे ही उसे उठाने गया, उसके हाथ कांप गए। उसने सिक्के को देखकर गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। ये वही है, उसने बुदबुदाया। फिर आंखें खोलकर आदित्य की तरफ देखा, सीधे उसकी आंखों में। तुमने इसे कहां पाया? आदित्य कुछ कहता, उससे पहले रघु ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अब तुमको भी जानना होगा इस आखिरी सिक्के का रहस्य। रघु उसे अपने झोपड़े में ले गया। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। दीवारों पर पुरानी नक्शें, सिक्कों की अलग अलग तरह की तस्वीरें और एक भारी संदूक जो शायद सैकड़ों साल पुराना था। रघु ने संदूक खोला। उसमें थे 9 अलग अलग सिक्के। हर सिक्के पर एक अनोखा चिन्ह बना था, सूरज, चांद, सांप, कमल, घंटी, तलवार, आंख, पक्षी और अग्नि। रघु ने आदित्य के लाया हुआ सिक्का निकाला। उस पर वृक्ष बना था। ये 10वां है, अंतिम सिक्का। रघु की आवाज धीमी लेकिन थरथराती हुई थी। ये सिक्के एक प्राचीन राजवंश के हैं। किंवदंती है कि जो इन 10 सिक्कों को एकत्र कर ले, वो उस खजाने का स्वामी बन जाएगा जो समय और मृत्यु दोनों पर विजय पा सकता है। परंतु उस खजाने तक पहुंचना आसान नहीं। हर सिक्के का एक मूल्य है और एक बलिदान। आदित्य ने पूछा, तो अब क्या होगा? रघु ने मुस्कुराकर कहा, अब परीक्षण का समय है। हर सिक्का एक द्वार खोलेगा और अंतिम द्वार खुलने से पहले किसी एक को जीवन त्यागना होगा। इतना कहकर उसने आखिरी सिक्का संदूक में रखा। तभी जमीन कांपने लगी और झोपड़ी की पीछे की दीवार खुल गई। वहां एक अंधेरी सुरंग थी जिसकी गहराई में नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। रघु ने आदित्य की तरफ देखा। तुम आओगे मेरे साथ? आदित्य ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। दोनों सुरंग में उतर गए। कुछ समय बाद चौराहे पर बैठने वाला रघु कभी दिखाई नहीं दिया। लोगों ने मान लिया कि शायद मर गया होगा। लेकिन कुछ रातों को जब चौराहे पर सन्नाटा होता है, तो वहां से एक हल्की नीली रोशनी दिखती है और कोई बुदबुदाता है, सिक्के पूरे हो चुके हैं।